यस माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो तीन चीजों में मैं डिस्कस करूंगा। यानी इस लेक्चर में मैं तीन चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से जो लास्ट पार्ट है, जो हमारे पास परफेक्ट नंबर है, अगर आप उसकी हमारे पास एचएससी की पास पेपर उठा ले हमारे पास 2023 की, तो उसमें से इस परफेक्ट नंबर में से एक क्वेश्चन तो आया है, कंफर्म आया है। अब स्टूडेंट की डिमांड को देखते हुए मैंने ज़कात और उशर की हमारे पास जो टॉपिक है उसको भी यहां पे डिस्कस करूंगा। यानी इस लेक्चर में हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे, एक है ज़कात, एक है उशर, एक है परफेक्ट नंबर। मैं आपको ना ज़कात को तीन तरीकों से, फार्मूला तो सेम वही फार्मूला है, लेकिन उसको डिफरेंट वे में इस्तेमाल करूंगा। मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह आप उसको तीन डिफरेंट वेज में इस्तेमाल करके आप उसकी ज़कात निकाल सकते हो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके हर साल आपकी टेस्ट जो होता है ना, उसमें से हर साल इन टॉपिक में से एक और दो क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। अगर आप पास पेपर उठा लेना, देख ले, तो उसमें एक क्वेश्चन तो जरूर होगा, एक क्वेश्चन तो जरूर होगा। पॉसिबिलिटी है कि दो आ जाए, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ज़कात, उशर और परफेक्ट नंबर। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। लेट्स स्टार्ट लेक्चर। अब हमारे पास आज का जो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है ज़कात। ज़कात हमारे पास क्या होता है, यानी जो आपके साथ टोटल अमाउंट जो होती है ना, वो इनवरी, एक चीज याद रखिए, ज़कात कोई भी इंसान बहैसियत मुसलमान, एज अ मुस्लिम हम ज़कात देते हैं। किस चीज की ज़कात देते हैं, पहले तो आपको ये समझ आनी चाहिए। ज़कात जो होती है, जो आपके साथ मौजूद जो रकम होती है, मौजूद जो बैलेंस होती है, जो हमारे पास आपके घर में मौजूद हो और आपके बैंक में हो, आपके किसी के पास भी हो, वो आपकी क्या है, वो ज़कात सिस्टम में आ जाता है। अब अगर आपने किसी को ना उधार दिया है, तो वो उधार जो भी ज़कात में शुमार होगा, वो आपने काउंट करनी है। सो ज़कात जो अगर आपने निकालनी है, मैं ना सिंपल क्वेश्चन आपको कराऊंगा, मैं कंसेप्ट दूंगा, तो आपने किस तरह कैलकुलेट करनी है और वो तुम्हें तो आपको बता दूंगा। सबसे पहली बात याद रखनी है, ज़कात जो है वो इंडिविजुअली जो आप अदा करते हैं बहैसियत मुसलमान, एज अ मुस्लिम, आप हर इंडिविजुअल जो हर ईयर के एंड पे हमारे पास 12वां महीने में आप ज़कात अदा करते हैं। अब ज़कात जो होती है ना, वो सिर्फ रकम की होती है। ज़कात जो है ना, ज़कात जो आप अदा करते हो ना, आप रकम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके साथ जो मौजूद रकम होती है, जो आपके साथ मौजूद हो, घर में हो, आपने रखा हो, जेब में हो, वो आपकी मौजूदा रकम है। और अगर आपने बैंक में पैसे जमा किए, उसका भी ज़कात होता है। इस तरह नहीं है आपके पास पैसे आप जाके एक बैंक में रखते, आपकी ज़कात उसमें ज़कात शुमार नहीं होगा, इस तरह बात नहीं है। ये इस्लाम है, इस्लाम में हर चीज कॉम्प्लेक्स है। इस सिंपल वे में समझाया जाता है कि अगर आपके पास मौजूदा बैलेंस है, जेब में है, घर में है, जहां भी रखा है, तो आपकी उसमें से ज़कात आपने अदा करना है। उशर क्या है, उशर जो आपकी लैंड जो होती है ना, लैंड की जो हमारे पास टोटल हमारे पास रकम है, जो आप उसके बेचते हैं, उसमें से जो हमारे पास जो आप रकम अदा करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उशर कहते हैं। ज़कात को एक चीज ज़हन में रखें, आपके पास अगर पैसे मौजूद हो, या आपने बैंक में रखा हो, या आपने किसी को उधार दिया हो, इन तीनों केसेस में आपने ज़कात अदा करना है। अगर आपके साथ लेट सपोज आपके पास 1 लाख रुपए हैं, जेब में है, घर में ज्यादा भी रखा है, आपकी मौजूदा बैलेंस है, और 2 लाख आपने बैंक में रखा है, तो आपने 3 लाख का जो है हमारे पास ज़कात अदा करना है। ये नहीं कि हमारे पास आपने 1 लाख की ज़कात अदा की, 2 को नहीं करोगे क्योंकि आपने बैंक में रखा हुआ है ना। इस्लाम इस तरह नहीं कहता। इस्लाम कहता है जो आपके पास टोटल रकम होगी, आपने उसकी कैलकुलेशन करके सम करके जो इस्लाम ने वैल्यू दी है, वो आपने अदा करनी है। वो क्या है, वैल्यू क्या है, ज़कात की जो वैल्यू है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहता है जो आपके पास टोटल रकम है, उसके हमारे पास 2.5% आपने ज़कात अदा करनी है। 2.5 रकम हमारे पास परसेंट जो होती है, आपने टोटल अमाउंट की हमारे पास क्या अदा करना है, ज़कात अदा करना है। अब अगर आप 2.5% को देखें, 2.5 परसेंटेज में ना, परसेंटेज को जब खत्म करोगे, किस तरह खत्म करोगे, तो मैंने पहली लेक्चर है, दूसरी लेक्चर जो है हमारे पास परसेंटेज के बारे में। अब यहां पे देखो 2.5% को मैं सबसे पहले निकालूंगा। अब मतलब क्या है कि आपके पास जो टोटल रकम है, उसमें से आपने 2.5% ज़कात अदा करना है, रकम देना है। किसको देना है, ये आप उलमा से पूछ लें, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता आपको। अब मेरा काम है आपको बताना, रकम बताना कि आपने ज़कात कितने पैसों में से कितने हमारे पास पैसे देने हैं, मैं आपको सिंपली बता रहा हूं। अब यहां पर 2.5% आपने क्या ज़कात देना है। अब जब आप 2.5% जो है ना, इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करोगे, किस तरह करोगे, अब देखो परसेंटेज है, परसेंटेज को मैंने कहा था उसकी वैल्यू क्या है, 1/100। अब देखो 2.5 डिवाइडेड बाई 100। अब जब इसकी फ्रैक्शन करोगे, तो इस पॉइंट को खत्म करने के लिए पॉइंट की जगह पर क्या लगाओगे, 1, और हमारे पास पॉइंट की जगह पर 0, तो हमारे पास हमारे पास पॉइंट भी खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ। अब 10 यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, नीचे आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बेसिक रूल है मैथ की।
जब आप सिंप्लीफिकेशन सीखोगे ना तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। अब देखो यहां पर ये 10 यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां हमारे पास 25 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना बनता है? इसका जो हमारे पास वैल्यू है वो 25 डिवाइडेड बाय 1000 आपके पास बनता है। जब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0.025 आपने इंग्लिश की वैल्यू आती है। मतलब क्या है? यानी टोटल रकम में से आपने 0.02% आपने क्या करना है? आपने रकम अदा करनी है। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। अगर आपको ज़कात निकाली, पहला फार्मूला मैं बताऊंगा सिंपलेस्ट। आपने जो वैल्यू प्रेफर करनी है ना, इस वैल्यू को ना, इस फार्मूले को प्रेफर करना है। मोस्टली मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। पहले जब आपके पास जो ज़कात इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, आपके पास जितने भी पैसे हैं आपके जेब में है, आपके बैंक अकाउंट में है, आपने किसी को उधार दिया है, सबको सम करके जो आपके पास अमाउंट बनता है वो क्या है? टोटल अमाउंट है। उस टोटल अमाउंट को आपने 40 पे डिवाइड करना है, 40 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपने ज़कात अदा करनी है। यानी टोटल अमाउंट में से ना, टोटल अमाउंट देखो, मैं एक ट्रिकी पॉइंट बता रहा हूं। ज़कात हमारे पास इसका 1 जो यहां पर 40 से डिवाइड किया, मतलब क्या है? यानी आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने 40 रुपए में से 1 रुपए ज़कात देना है। यानी अगर आपके पास 40 रुपया है, पैसे हैं, तो आपने क्या अदा करना है? 1 रुपया अदा करना है। इसी तरह आपने 80 के कितने पैसे रुपए अदा करना है? 2 रुपए। मतलब क्या है? यानी अगर आपके पास 40 रुपए हैं तो आपने 1 रुपया अदा करना है, ऐसा ज़कात किसी को देना है। वो आप देख ले किसको देना है, कौन है, कौन नहीं है। एक फार्मूला तो ये, मैंने आपको यहां पर 3 स्टार लगाए। 3 स्टार का मतलब ये है आपने सब छोड़कर 2.5% को छोड़कर आपने ये फार्मूला यूज करना है। वो क्या है ना कि टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू ज़कात अमाउंट, यानी ज़कात इतनी ज़कात देनी है। अब मैं एग्जांपल की तरफ समझा दूंगा, लेकिन तो और पॉइंट आपने समझनी है क्या कि ज़कात जो थी ना, अगर आपने किसी हमारे पास अमाउंट की ज़कात निकाली हो तो आपने क्या करना है? एक तो ये फार्मूला मैंने प्रेफर किया। दूसरा फार्मूला ये है कि जो टोटल अमाउंट दिया गया है ना, टोटल अमाउंट में से आपने क्या करना है? 2.5% को इससे मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा गया था, उसमें ऑप्शन जो है अगर उसमें से परसेंटेज नहीं था तो आपने ये फार्मूला यूज करना है। दिस फार्मूला इज यूज्ड ओनली इफ देयर इज नो ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन नहीं था जिसमें परसेंटेज दिया गया हो, यानी विदाउट परसेंटेज ऑप्शन थे, तो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। अगर आपको परसेंटेज दिया था, यानी अगर आपको अमाउंट दिया गया है, कहता है कि कितने परसेंट जो है ना उसमें से आपने ज़कात अदा करना है, फिर आपने टोटल अमाउंट को ना 2.5% से मल्टीप्लाई करके आपने जवाब लाना है। या दूसरी तरीका यह है कि आप इसमें टोटल अमाउंट है, सही है, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 40 कर दो, जो आंसर आया उसको 100 में से ना मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके साथ परसेंटेज तो बनता है। फार्मूला तो यही है, लेकिन ये बहरहाल आपके साथ लेंथी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे परसेंटेज के क्वेश्चन में ऑप्शन जो है परसेंटेज नहीं था, सिर्फ वैल्यू था, तो आपने ये फार्मूला यूज करना है। अगर ऑप्शन में परसेंटेज था, फिर आपने टोटल अमाउंट को 2.5 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था ज़कात। अब हम एग्जांपल देखें। आपको कहते हैं ना कि फाइंड ज़कात ऑफ 2 लाख, यानी 2 लाख की ज़कात निकाल दो। मैंने आपको फार्मूला बताया, मैं ज़कात को जेड से हमारे पास नोट करूंगा ज़कात। अब 2 लाख है तो 2 लाख लिख दो, 1000 10,000 लाख, 1000 10,000 लाख डिवाइडेड बाय कितना? 40 से कर दो, तो ये 0 0 के साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास रकम क्या बची? 4 0 बच गए, सही है, डिवाइडेड बाय 4। समझ आ रहे? अब 4 को इसके साथ डिवाइड कर दो, 4 5 20, तो आपके पास ज़कात कितना बना? ज़कात इज इक्वल टू, अब 4 को इस पे डिवाइड करोगे, 4 5 20, 3 0 बच गए। आपने ये ज़कात अदा करनी है, ये ज़कात अदा करनी है। कितनी? आपने 2 लाख में से कितनी ज़कात अदा करनी है? 5,000। कितना? 5,000 अदा करनी है। अब देखो ये ना, ये 20 जो है ना 4 के साथ तो कट गया, 4 5 20, 3 0 रह गए, तो 5 आ गया, तो 5,000 आपने क्या ज़कात अदा करना है? 2 लाख में से। 2 लाख में से आपने कितना अदा करना है? 5,000। अब देखो, अगर आपसे इस तरह की क्वेश्चन था, सही है, अगर परसेंटेज में था, परसेंटेज में दिया गया था वैल्यू, आपने क्या करना? फिर ये फार्मूला यूज नहीं करना। आप ये कर दो कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट है 2.5% से मल्टीप्लाई कर दो। कितना? 2 लाख है तो 2 लाख से मल्टीप्लाई करके जो आपके पास आंसर आएगा वही आपका ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन वही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि फाइंड ज़कात ऑफ 96,000 की ज़कात मालूम कर दो। वही फार्मूला ज़कात इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 40, ये इसके साथ कट गया। अब देखो रकम क्या बच गया? 9600 बच गया। अब 9600 को ना डिवाइड कर दो, किस पे डिवाइड कर? 4 पे। 4 एकम 4,
4 2 8, समझ आ रहा है? 4 2 8, 1 बच गया, कैरी कर दो तो 4 4 5, सॉरी यहां पर कर दो, अब देखो 9 यहां पर कर दो, 4 2 8, 1 बच गया 16, 4 4 4 4 16, 16 बच गया, तो या फिर ऊपर भी शिफ्ट कर दो, तो आपके पास जो ज़कात की जो वैल्यू आएगी वो आपने कितना अदा करना है? 2400। कितना? 2400 रकम आपने क्या रुपए जो है आपने 96,000 की आपने कितना ज़कात अदा करना है? 2400 ज़कात आपने अदा करनी। अरे एक ट्रिक है वो ये ना, आपके साथ इस तरह के सिंपल एक्सक्यूज नहीं आ सकते। आपको ना दाज दिया जाएगा, आप कहोगे सर ने तो हमें ये सिंपल क्वेश्चन कराया था। आपके क्वेश्चन में क्या होगा? मल्टीपल ऑफ द एडिशन होगी। वो कहेगा कि आपके पास एक शख्स है, उसके पास इतने पैसे हैं और उसके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं और उसने उतना उधार दिया है और उसके साथ सोने का जो तोला है इतने तोला सोना है, गोल्ड है, और उस सोने की जो तोला है उसकी प्राइस ये है करंटली, आप उसकी ज़कात फाइंड कर दो। काम हुई यार, बहुत आसान है। सबको ना अब रकम जो है ना, चाहे बैंक में हो, जेब में हो, उधार दिया, सबको प्लस कर दो। जो रकम आया, गोल्ड रहता है ना, गोल्ड कितना 16 तोला है, 2 सोना तोला है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय जितने वैल्यू है ना, जितनी उसकी प्राइस है मल्टीप्लाई कर दो, तो सबको प्लस करके आप 140 पे डिवाइड कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सी क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं समझना किस तरह इस तरह के सिंपल एमसीक्यूज आपके पास आएंगे। ये तो मैंने आपको तरीका बताना था किस तरह अप्लाई करना है। वही मैंने कहा कि आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे पास एक शख्स है, असलम है, उसके साथ 2 लाख रुपए जेब में है, 2 लाख बैंक में है, 2 लाख उधार दिया है और उसके पास लेकर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, 2 तोला सोना है और उसकी प्राइस जो है कितना है? 50,000 है। 50,000 है तो 2 कितना हुआ? 6 लाख, 6 लाख हुआ ना, 6 लाख। अब 2 तोला सोना भी है, 16 उसकी जो हमारे पास कीमत है 50,000 है, 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 लाख बनता है ना, 1 लाख। अब 6 लाख और प्लस 1 लाख इक्वल टू 1 लाख, से 1 लाख को ना 40 पे डिवाइड कर दो, जितने वैल्यू आएगी वो आपकी ज़कात होगी। आप इस तरह की इंस्क्यूज पूछे जाते हैं। अब देखो ना, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। अब नहीं, होमवर्क नहीं, ये मैं आपको समझा दूंगा। एक तो आपको ना ज़कात की वैल्यू पूछा जा सकता है, फिर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि यार एक शख्स है, उसने हमारे पास इतनी ज़कात अदा की, उसने इतनी ज़कात अदा की, आप मुझे बता दो टोटल अमाउंट क्या है उसके पास। यानी अगर मैं देखो ना, अगर आपसे कोई कहे कि यार एक शख्स है, उसने 5,000 ज़कात अदा की है, 5,000 ज़कात अदा की, आपको कहता है कि यार उसके पास टोटल अमाउंट क्या होगी? वही तरीका है यार, सिंपल मैंने फॉर्मूला बताया कि यहां पर ज़कात की वैल्यू में ज़कात की जगह पर क्या वैल्यू पुट कर दो और यहां पर टोटल अमाउंट तो आपके पास, तो आपने क्या करना है? मालूम करना है। अब यहां पर 40 यहां पर क्या डिवाइड हो रहा है, तो वहां पर जाकर मल्टीप्लाई कर दो ज़कात के साथ। अब देखो 40 है, इसके साथ 500 है, 500 के साथ जब आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, 40 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। मतलब क्या है? यानी अब देखो मैं आपको सिर्फ बता दूंगा, आपने खुद करना है, मुझे कमेंट कर देना इसका आंसर। ज़कात उसने, एक शख्स ने ज़कात कितना अदा की है? 4,000 उसने हमारे पास ज़कात अदा की है। आपको कहते हैं फाइंड टोटल अमाउंट, ज़कात उसने अदा की है, टोटल अमाउंट फाइंड कर दो। फार्मूला ये है, ज़कात इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 40। ये ना 40 है, 40 है। आपने क्या फाइंड करना है? आपने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। अब ज़कात इज इक्वल टू टोटल अमाउंट का फार्मूला इज इक्वल टू ज़कात जो उसने अदा की है मल्टीप्लाई बाय 40 से कर दो, तो आपके पास आंसर आएगा। आपके पास जो आंसर आएगा ना वो टोटल अमाउंट होगा। परसेंटेज में भी दे सकता है। क्या करना है फिर? ज़कात तो आपने देखो, ज़कात की वैल्यू ना हमारे पास क्या है? ज़कात की वैल्यू दिया जाएगी ना, उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास टोटल अमाउंट परसेंटेज में आ जाएगी। ये कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी क्वेश्चन है ना। आपको दिया जाता है ना कि एक शख्स ने, उसने ज़कात जो है ना 2,000 ज़कात अदा की है। आपको कहता है कि उसकी जो हमारे पास टोटल अमाउंट है परसेंटेज में मालूम कर दो। परसेंटेज को मैंने बताया तो 2.5% से मल्टीप्लाई कर दो। जितनी ज़कात उसने अदा की है ना 2.5 से क्या कर दो? 2.5% से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज को फिर कन्वर्ट नहीं करना है हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू में या हमारे पास डेसिमल वैल्यू में, कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि आपने परसेंटेज में मालूम करनी है। ये ना बेसिक चीज है। अब हम उशर की तरफ चलते हैं। उशर होता क्या है? उशर के हमारे पास 2 तरह किस्में हैं। यानी अगर आपसे उशर पूछा जाए तो उशर जो है ना, आप हमारे पास जमीनों की जो हमारे पास रकम होती है ना, जो हमारे पास टोटल इनकम उससे होती है, इनकम नहीं जो आप बेचते हैं उसकी हमारे पास जो होती है ना, वो हमारे पास क्या कहते हैं? उशर कहते हैं। उशर जो होती है 2 तरह की होती है, एक आर्टिफिशियल लैंड होती है, एक नेचुरल लैंड होती है। आर्टिफिशियल लैंड क्या होती है? मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं। आर्टिफिशियल लैंड वो लैंड होती है, वो लैंड जिसको आप कुदरती तौर पर नहीं, कुदरती तो नहीं है, आपने एक ट्यूबवेल लगाया, एक जमीन आपके पास अपना जमीन है और उस जमीन पे जो आप पानी प्रोवाइड कर रहे हो, आपने एक ट्यूबवेल अरेंज की है, तो वो तो नेचुरल में नहीं है। आसमानी हमारे पास पानी से तो नहीं हो रहा, बारिश से तो नहीं हो रहा है,
तो हमारे पास बारिश से नहीं हो रहे, आप खुद उसको पानी दे रहे हो, तो उसकी जो आपने उशर अदा करनी है वो क्या है? 5% है। बेसिकली आपसे क्वेश्चन में ना अगर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया था, उसमें आर्टिफिशियल या नेचुरल की बात नहीं किया गया, तो आपने 5% लेना है। 5%, क्योंकि यूजुअली आप ओवरऑल पाकिस्तान में ना यही सिस्टम चल रहा है कि हर किसी के पास जमीन है और उसने ट्यूबवेल अरेंज की है। सो दूसरी नेचुरल लैंड क्या है? यानी वो जमीन जिसपे हमारे पास कुदरती, जो हमारे पास बारिश जो होती है ना, उस बारिश की जो पानी है वो आप दे रहे हो, वो पानी जो ना उसकी कल्टीवेशन में हेल्प कर रही है। आपने ट्यूबवेल अरेंज नहीं किया, तो आपने उसकी क्या करना है? 10% आपने उशर अदा करनी है। ये दो चीजें आपको आनी चाहिए। अब देखो, मैं सबसे पहले 5% निकालूंगा। जिस तरह यहां पर मैंने कहा था कि 2.5% का मतलब क्या है? 2.5% का मतलब यह है कि आपने 40 रुपए में से 1 रुपया आपने ज़कात अदा करनी। इसी तरह अब 5% का मतलब क्या है? 5% को ना फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज कर दो। इसका मतलब जब फ्रैक्शनल वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 20 बचता है। अब इसका मतलब क्या है कि 20 रुपए में से आपने 1 रुपया जो है ना वो आपने उशर अदा करना है, अगर आपके पास आर्टिफिशियल लैंड है। मतलब क्या है कि अगर आपके पास 20 रुपए हैं, किसके? उशर के, तो आपने उसमें से 1 रुपया जो है ना उशर अदा करना है। आपके पास ना जमीन के 20 रुपए हैं, तो आपने कितना रुपया अदा करना है? 1 रुपया अदा करना है। दूसरी बात, अगर आपके पास कौन सा है? नेचुरल लैंड है, तो हमारे पास 10% को हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 10 बचता है। अब वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास नेचुरल लैंड हो तो आपने 10 रुपए में से 1 रुपया जो है उशर अदा करना है। ये बेसिक चीज है। जिस तरह 40 रुपए में से 1 रुपया आपने ज़कात अदा करना है, इसी तरह 20 रुपए में से 1 हमारे पास आपने क्या अदा करना है? उशर अदा करना है। अब देखो, आपसे ना क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमारे पास एक जमीन है, उसकी हमारे पास जो कीमत है वो हमारे पास क्या है? 2 लाख है। आपको कहता है उसकी उशर फाइंड कर दो। तो 1 ओवर यार, यहां पर टोटल अमाउंट कितने? टोटल अमाउंट यहां पर पुट कर दो, 20 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास उशर की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर वो नेचुरल है तो हमारे पास 1 ओवर 100। अब देखो, ये निजाम है अल्लाह ताला की सिस्टम। अरे सिस्टम जो है ना, वो ज़कात सिस्टम जो है ना, ये बनाया गया है। किस तरह बनाया गया? अब देखो, एक शख्स है, उसने खर्चा की है अपनी जमीन पे, ट्यूबवेल अरेंजमेंट की है, उसके लिए आसानी है। वो कहता है 20 रुपए में से 1 अदा कर दो। लेकिन अगर कहता है कि आप अगर इंतजार में बैठे हो कि बारिश हो जाए मैं पानी दूंगा, तो उसको कहता है कि आपने फिर 10 रुपए में से 1 रुपए देना है। 20 रुपए में से कितना देना है? 2। लेकिन यहां पर 20 में से वो 1 दे रहा है, यहां पर 10 में से 1 रुपया दे रहे हैं। ये सिस्टम है ना, ये अरेंजमेंट है। तो इस अरेंजमेंट को ना आपने समझनी है। ये देखो ना, मैंने सारा चीजें उशर भी बता दी, एमसीक्यूज भी बता दी, इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको डिफिनेशन बता दूंगा, लास्ट में उसकी हमारे पास इसकी एग्जांपल शेयर करूंगा। परफेक्ट नंबर है क्या? इफ सम ऑफ द ऑल फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इक्वल टू इट, यानी अगर सम ऑफ द ऑल फैक्टर्स, यानी कोई भी नंबर दिया गया है, जब उसकी फैक्टर निकालोगे, अगर उसकी सम क्या था? उसी नंबर के बराबर था। उसी नंबर के बराबर था, बता दूंगा क्या, किस तरह बराबर था। एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इटसेल्फ, मतलब वही नंबर आपने ऐड नहीं करना है। वही नंबर तो भी हमारे पास फैक्टर में आ सकता है, वो आपने ऐड नहीं करना है। तो हमारे पास जो उसकी अगर इक्वल आया तो वो हमारे पास परफेक्ट नंबर कहलाएगा। समझने, अब हम समझेंगे। अब आपको एक नंबर दिया गया है, एमसीक्यूज हो जाए। एमसीक्यूज किस तरह पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट नंबर। मैं आपको 4 परफेक्ट नंबर तो बता दूंगा लास्ट में, आपने वो रट्टा लगाना है, याद करना है, कंसेप्ट याद करना है, जिस तरह भी हो आपने वो याद रखना है। बेसिकली वो रटे की चीज है। 6 और यहां पर ही 4 बाद में बता दूंगा। अब एक 6 है, 6 है, कहता है उसके हमारे पास क्या ये परफेक्ट नंबर है या नहीं, कि 6 इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट, 2 इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट, वो आपने फाइंड करनी। मैं आपको ना 5-4 एग्जांपल शेयर करूंगा, उसके बाद आपका अपना काम है, खुद प्रैक्टिस करनी है। अब देखो 6 है, 6 के फैक्टर निकाल दो। फैक्टर का मतलब क्या है? यानी हमारे पास जिस टेबल में वो हमारे आ रहा है। अब देखो 1 6 6 बनता है, 2 3 6, 3 2 6 खुद हमारे पास भी हमारे पास क्या हो रहा है, उस पर डिवाइड हो, 1 6 6 आता है, 2 3 6, मतलब हमारे पास टेबल में देखना है कौन से टेबल में हमारे पास नंबर आ रहा है। अब 6 जो है ना, एक टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, 6 के टेबल में भी आ रहा है। समझ आ रही है? अब देखो वो कह रहे हैं ना, इफ सम ऑफ द ऑल फैक्टर्स, अब ये इसकी क्या फैक्टर्स है? ये फैक्टर्स है और ये इटसेल्फ है। ये क्या है? इटसेल्फ है। बात समझो। अब उसने एक्सेप्शन किया दिया था, वो कह रहा था कि जो आपके पास टोटल फैक्टर्स है, उस टोटल फैक्टर को क्या कर दो? सम कर दो, एक्सेप्ट इटसेल्फ। मतलब ये 6 ऐड नहीं करना है, 6 ऐड नहीं करना है। फैक्टर तो है लेकिन 6 ऐड नहीं करना है। कह रहा था अगर उसका सम 6 के एग्जैक्ट से उसी नंबर के गिवन नंबर के बराबर आया तो वो आपके पास परफेक्ट नंबर होगा। अब देखो ये हमारे पास क्या है, इसके फैक्टर्स है 1, अब दो सबको प्लस कर दो, एक्सेप्ट उसकी इटसेल्फ, 6 को प्लस नहीं करना है। अब देखो 1 + 2 + 3 कितना बनता है? 6 बनता है। अब 6 जो है ना,
6 हमारे पास जो 6 की वैल्यू आया वो इस 6 के बराबर है या नहीं? बराबर है। तो मैंने कहा था इफ सम ऑफ द टोटल गिवन नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ टू इट एक्सेप्ट इटसेल्फ देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। अब हमारे पास परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर है। 6 इज अ परफेक्ट नंबर। हाउ? इस तरह के में कि हमारे पास अगर कि कोई भी नंबर दिया गया हो, आप उसकी क्या कर दो, फैक्टर्स निकाल दो। फैक्टर्स निकालने के बाद हमारे पास जो उसका खुद नंबर है 6 भी तो हमारे पास 6 फाड़े में आ रहे हैं ना, लेकिन इटसेल्फ को सम नहीं करना है और जितने फैक्टर्स दिए गए हैं उनको सम करके अगर वही वैल्यू आया उसी के बराबर था जो गिवन नंबर था तो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 क्या है? 24 है। अब 24 जिन्हें 1 के पार में भी आ रहे 1 24 था 24, दो हमारे पास दो बार कितना बनता है? 24 बनता है और 3 8 24 बनता है, 4 6 4 24 बनता है। सही है। अभी हमारे पास इसकी हमारे पास क्या है? क्या है? फैक्टर्स है ना। अब कहता है ना इतने सारे फैक्टर्स को क्या कर दो? प्लस कर दो। एक्सेप्ट इटसेल्फ, फिर नहीं प्लस नहीं करना है, प्लस नहीं करना है। जो इटसेल्फ जो फैक्टर बन रहा है ना वो प्लस नहीं करना है। अब देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 हमारे पास +12। जब इसको प्लस करोगे ना तो इसका आंसर 26 आएगा। क्या है? सॉरी 36 आएगा। अब 36 जो है ना इसकी 24 के बराबर है या नहीं? ये जो गिवन नंबर दिया गया कि इसके बराबर है नहीं है, ग्रेटर है। तो इस वजह से हमारे पास 36 इज नॉट इक्वल टू 24, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ परफेक्ट नंबर। कंडीशन ये है कि हमारे पास उसकी सम एक्सेप्ट इटसेल्फ हमारे पास क्या आना चाहिए? जो गिवन नंबर के बराबर था तो परफेक्ट नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। 26 है, 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, 18 के टेबल में आ रहा है, 26 खुद तो हमारे पास क्या 26 टेबल में आ रहा है। 26 1 26 आता है। सही है। 1 26 26, तो हमारे पास 2 18 26 आता है, 18 2 26 आता है। अब देखो इन सबको प्लस कर दो, एक्सेप्ट इटसेल्फ ये प्लस नहीं करना है। अब सबको प्लस कर दो। 1 + 2 + 18 इज इक्वल टू 21। अब 21 इज लेस देन 26, 21 इज लेस देन 26, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ परफेक्ट नंबर। ये भी परफेक्ट नंबर नहीं, ये भी परफेक्ट नंबर नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि हमारे पास 1 के टेबल में आ रहा है 2 4 7 और 14। 1 हमारे पास 1 18 1 28 28, 2 हमारे पास 14 28, 4 7 28। अब कहता है इन सबको प्लस कर दो परफेक्ट नंबर की कंडीशन के मुताबिक, एक्सेप्ट इटसेल्फ ये प्लस नहीं करना है। अच्छा प्लस नहीं करो इसको, ये प्लस कर दो तो हमारे पास जो आपके साथ वैल्यू आएगा 28 आएगा। अब 28 इज इक्वल टू 28 जो वैल्यू आ रही है वो इसके बराबर है या नहीं? तो हमारे पास ये परफेक्ट नंबर है। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि अगर गिवन नंबर दिया था तो आप एक काम कर दो, उसकी फैक्टर्स निकाल दो किस टेबल में है वहां तक जो देख। ये 6 है, 6 के टेबल तक आपने देखना है। 28 है, 28 टेबल तक आपने देखना है। 24 है, 24 टेबल तक आपने देखना है। सही है। अब 24 टेबल तक आपने देखना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर ये नोट जो मैं दे रहा हूं वो ये है कि हमारे पास 6 28 हमारे पास परफेक्ट नंबर है, 28 भी परफेक्ट नंबर है। हमारे पास 6 28 496 और 81 28 ये सारे परफेक्ट नंबर है। ये 4 जो मैंने एग्जांपल दिया ये आपको ना इंस्क्यूज में दिया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर। उसमें से 6 भी हो सकता है और 3 ऑप्शन तो हमारे पास परफेक्ट नंबर नहीं होगा। एक ऑप्शन होगा जो 6 होगा 6 होगा तो आपका परफेक्ट नंबर होगा। इसी तरह दूसरा की तरह पूछा जा सकता है कि उसमें से 3 ऑप्शन तो हमारे पास रॉन्ग होंगे, नॉन परफेक्ट होंगे और तीसरा एक ऑप्शन जो होगा 28 होगा तो आपने 28 पे यानी ये रट्टा लगाना है कंसेप्ट समझना है जो भी हो। ये मैं आपको ना 3 स्टार दे रहा हूं। 3 स्टार का मतलब ये है कि रट्टा लगा। तरीका तो मैंने बता दी, ये तो मैंने बता दी 28 बता दी, लेकिन 496 नहीं बताया है, ये नहीं बताया है। ये आप अगर खुद निकाल सकते निकाल दो, नहीं निकाल सकते आपने टेस्ट पास करना है, स्कोर करना है, ये याद रखना है। तो ये तो आज का हमारा लेक्चर। बेसिकली हमने ज़कात, उशर और परफेक्ट नंबर के बारे में पढ़ा।